मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है। एक समय ऐसा आया जब उसके सिर पर छज्जे वाले बालों की स्टाइल ने एक पूरी प्रजाति को जन्म दे दिया था। ओ जाने जा, तू हंसी मैं जवां। 90s के दशक में उसका ऐसा क्रेज था कि 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के भी यह गाते हुए घूमते थे और जिसकी राशि में कन्या नहीं थी वह भी यह कहता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार। तो हम बात कर रहे हैं अपने बालों से एक आंख ढकने वाली स्टाइल के जनक और जुबा केसरी बोलकर गली मोहल्लों की गलियों को केसर युक्त बनाने की प्रेरणा देने वाले अजय देवगन गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। की बॉलीवुड के सिंघम की कैसे एक पंजाबी स्टंटमैन का लड़का बॉलीवुड का एक्शन हीरो बन गया, कैसे हर किसी ने उसे एक एवरेज एक्टर बोलकर किनारे कर दिया था। ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से रातों रात अजय देवगन सड़क पर आ गए और करोड़ों रुपए के कर्जे में चले गए। अजय देवगन के वो कौन थे ड्रीम प्रोजेक्ट जिन्हें पूरा करना उनका सपना ही रह गया। आखिर क्यों अजय देवगन एक एक्टर नहीं बल्कि एक डायरेक्टर बनना चाहते थे? क्यों उन्होंने एक साथ बॉलीवुड की 3 हीरोइनों के साथ संबंध बनाए और तीनों को धोखा देकर चौथी से शादी कर धीरे धीरे प्यार को बढ़ाया? हद से गुजर जाना है। आखिर अजय देवगन और काजोल की लव स्टोरी इतनी दिलचस्प कैसे बनी और क्यों उन्हें बॉलीवुड का सबसे स्मार्ट और कूल माइंडेड एक्टर कहा जाता है? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। इतना मारूंगा कि 20-30 साल बाद लोग क्या नारे लगाएंगे पता है? Save the time। अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम वीरू देवगन जो बॉलीवुड के एक जाने माने स्टंटमैन और एक्शन डायरेक्टर थे। जब भी किसी फिल्म के फाइटर सीन में गदर मचाना होता था तो वीरू देवगन को ही याद किया जाता था। उनकी मां का नाम था वीना देवगन। अजय देवगन की पढ़ाई लिखाई दिल्ली से ही हुई और फिल्मी बैकग्राउंड के चलते उनका पूरा बचपन फिल्मी चमक धमक के बीच में ही बीता। अजय देवगन बचपन से ही एक डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वह एक एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखें। अजय देवगन ने 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर ऐसी एंट्री ली कि हर कोई उन्हें बस देखता ही रह गया। पहले इस फिल्म से अक्षय कुमार अपना डेब्यू करने वाले थे, लेकिन फिर उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया और उनकी जगह अजय देवगन को लिया गया। अजय देवगन का नाम था विशाल और बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि यही उनका असली नाम भी है। बाद में उन्होंने अपना नाम बदल लिया और वह विशाल देवगन से अजय देवगन बन गए और बॉलीवुड में ऐसे छाए कि हर कोई अपने आप को ही कॉलेज का विशाल समझने लगा और कहने लगा, जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और अजय देवगन रातों रात स्टार बन गए और हाथ में ट्रॉफी लेकर खुद धर्मेंद्र ने कहा, बड़ा बेटा सनी है, उसके बाद ये है। अजय देवगन इसके बाद 1992 में उनकी जिगर बड़ी हिट हुई और भारत के लोगों को बारात में नाचने के लिए एक गाना भी मिल गया। आए हम बारात लेके। फिल्म के गाने बॉलीवुड में एवरग्रीन गानों की लिस्ट में शामिल हो गए। इसी फिल्म के दौरान करिश्मा कपूर उन्हें दिल की कलम से खत लिखने लगी। और एक दूसरे के प्यार में पड़कर दोनों यह गाने लगे। अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। इस तरह एक के बाद एक 2 सुपरहिट फिल्में देकर अजय देवगन हीरो बन गए और उनका हर कोई दीवाना हो गया। 1993 में हर कोई बस अजय देवगन के साथ काम करना चाहता था और उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई और अजय देवगन पंछी बनकर मस्त गगन में उड़ने लगे।
1993 में अजय देवगन की पहली फिल्म आई दिव्य शक्ति, जिसमें अमरीश पुरी की गर्दन ऐसी टेढ़ी हुई कि फिल्म की बकवास परफॉर्मेंस देखने के बाद भी नहीं उठी। लल्ला, दद्दू कहा करते थे कि कुत्ते को किसी भी साबुन से नहलाओ वो बछड़ा नहीं बनता। इसके बाद आई फिल्म प्लेटफॉर्म, जिसमें अजय देवगन कह रहे थे, यह फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसके गाने बड़े हिट हुए। इसके बाद लव ट्रायंगल पर आधारित उनकी फिल्म आई संग्राम, और इस फिल्म में भी अजय देवगन से ज्यादा उनके गानों की तारीफ हुई। होने लगी बरसात मगर जल रहे हैं हम। फिल्म में 2 हीरोइन होने के बाद भी यह फिल्म नहीं चली। अब हो सकता है कि अजय देवगन को करिश्मा कपूर का प्यार ठुकराने की सजा मिली हो। जब लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी तो अजय देवगन ने शक्तिमान बनने की सोची, लेकिन लोगों को पता चल चुका था कि विशाल ही अजय देवगन है। जीना लगे बिन तेरे यारा। खाओ माँ कसम। और शक्तिमान भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद इलू इलू बॉय की छवि बना चुके विवेक मुस्रान के साथ अजय देवगन की फिल्म आई दिल है बेताब, और इस फिल्म के भी लोगों को सिर्फ गाने ही याद रहे, और इस फिल्म का हर गाना कमाल का था। और अजय देवगन ने एक बार फिर से दिल टूटे हुए आशिकों पर तरस खाया और शराबियों के लिए एक किडनी टचिंग सैड सॉन्ग दी। इसके बाद अजय देवगन के पास एक ही रास्ता बचा, और उन्होंने रवीना टंडन के साथ एक ही रास्ता भी कर ली। यह फिल्म बड़ी चर्चित रही, जिसके कुछ कारण थे। पहला था अजय देवगन के लिए रवीना टंडन की सीटी बजाना। दूसरा था फिल्म में हर काम के लिए 20 साल का तजुर्बा हो। अरे तुमको तो उल्लू बनाना भी नहीं आता, उल्लू कैसे बनाते हैं हमसे सीखो। 20 साल से लोगों को उल्लू बना रहा हूँ ना। और तीसरा था अजय देवगन के सिर पर छज्जे वाले बालों का स्टाइल। इसके बाद उर्मिला मातोंडकर के साथ उनकी फिल्म आई बेदर्दी, और साल की आखिरी फिल्म आई धनवान। इस तरह से एक ही साल में अजय देवगन की 8 फिल्में रिलीज हुई, और सब की सब वह लीड हीरो के तौर पर ही दिखाई दिए। सभी फिल्में सुपरहिट नहीं हुई, लेकिन हर किसी की नजरों में अजय देवगन आ चुके थे। 1994 में अजय देवगन के लिए एक बार फिर से गोल्डन ईयर साबित हुआ। साल की पहली ऐसी फिल्म आई जिसे देखकर सुनील शेट्टी ने कहा, दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। फिल्म का नाम था दिलवाले, और इस फिल्म को अजय देवगन की सबसे बेहतरीन फिल्म कहना भी गलत नहीं होगा। फिल्म का सब कुछ हिट था, चाहे शंकर बिहारी का सपना के साथ गाना हो, बिहारी को सपना के साथ गाना ही है, या मामा ठाकुर का सुनील शेट्टी को हवेली पर बुलाना हो। हवेली पे आ जाना। क्या करना हवेली पे? हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। या अजय देवगन का ये वाला सैड सॉन्ग का गाना हो, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार। इस फिल्म के दौरान अजय देवगन ने रवीना टंडन की खूबसूरती की इतनी तारीफ की कि रवीना अजय के लिए पागल हो गई। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। दिलवाले साल की बड़ी हिट फिल्म बनी, और इस फिल्म के बाद भारत में पूरी साल सिर्फ 2 ही चीजें ट्रेंडिंग में रहीं। एक तो सिर पर बालों की छज्जा वाला अजय देवगन का स्टाइल, काम मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम, और दूसरा अजय देवगन के गाने, सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार। इसके बाद आई फिल्म कानून, जिसमें स्वयं भगवान श्री राम ने उनके बड़े भाई का किरदार निभाया। तुम शैतान हो तो कानून शैतानों का सर काटने वाला भगवान है, भगवान, समझे? ओम स्वाहा। वैसे तो यह फिल्म कुछ खास नहीं चली, बस अजय देवगन के कुछ गाने जरूर हिट हुए। अमरीश पुरी की तरह डायलॉग बोलता है।
इसके बाद 1994 की उनकी तीसरी फिल्म आई विजयपाद, जिसने भारत में काले चश्मे का ट्रेंड ला दिया। फिल्म में राहों में चलते हुए उनकी मुलाकात हुई तब्बू में उनसे मुलाकात हो गई से। फिल्म की सफलता ने तब्बू की भी किस्मत बदल दी और तब्बू भी अजय देवगन से कहने लगी, इसके बाद इसी साल पहली बार वह और अक्षय कुमार के साथ फिल्म आई सुहाग में नजर आए और इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। ये नखरा लड़की का वाह, ये नखरा लड़की का। फिल्म में भी अजय देवगन की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई और फिल्म भी सुपरहिट रही। इसके बाद 1995 में अजय देवगन की 4 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें पहली थी ऐसी फिल्म जिसका गाना आज भी शराबियों की पहली पसंद। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। फिल्म का नाम था ना जाए, हरी बरसात में पी लेने दो। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन फिल्म में अजय देवगन के काम को खूब पसंद किया गया। छोटी शर्म तुझे छू के नहीं गुजरी, तेरा नाम शर्मिली किसने रख दिया, कब सुधरेगी तू? इसके बाद आई फिल्म हलचल। इसमें पहली बार अजय देवगन ने काजोल के साथ काम किया। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। फिल्म में अमरीश पुरी ने इतनी अंग्रेजी कहावतें सुनाई कि अजय देवगन को भी कहना पड़ा। अंग्रेजी में एक कहावत है, एंगर किसी और को सुनाना। इसी फिल्म के दौरान काजोल अजय देवगन को पसंद करने लगी थी और कहने लगी थी, मैं तेरे मन की मैं ना होती, तू मेरे मन का तोता। लेकिन अजय देवगन को काजोल एक फिल्म में समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने इसी साल उनके साथ एक और फिल्म में काम किया जिसका नाम था गुंडा राज। और इस फिल्म में काम करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। न जाने इस निगाह में क्या लेगा। यह पहली फिल्म थी जिसमें अजय देवगन की सीरियस वाली एक्टिंग दिखी, जिसमें पूरी फिल्म में अजय देवगन की कहीं भी स्माइल करते हुए नहीं दिखाया गया और उनके इस लुक को लोगों ने भी खूब पसंद किया। इधर तब्बू जो एक हिट फिल्म देने के बाद अजय देवगन से कह रही थी, वह इंतजार कर ही रही थी कि इसी साल अजय देवगन के साथ उनकी फिल्म आई हकीकत और इस फिल्म में भी अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। तब्बू को भी यह हकीकत समझ में आ गई कि उनकी जोड़ी अजय देवगन के साथ ही बनेगी और वह अजय देवगन से कहने लगी, 1996 में अजय देवगन एक मल्टी स्टारर फिल्म में नजर आए जिसका नाम था जंग, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। जंग में और प्यार में सब चलता है यार। इसके बाद आई एक ऐसी फिल्म जिसमें निभाया गया अजय देवगन का किरदार कल्ट बन गया। फिल्म का नाम था दिल जले और इस फिल्म में अजय देवगन की एक्टिंग कमाल की रही। प्यार में सौदा करने की आदत इन अमीरों की जान ले लेती है हम जैसे गरीबों की। जहां श्याम बनकर आए अजय देवगन ने 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए एक देशभक्ति गीत दी। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का। तो वहीं साका बनकर उसने हर आशिक को दिल जला बना दिया। आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं, जो तेरी टोली उठी जमाने को जला दूंगा मैं। और उसे देखने के बाद अमरीश पुरी भी कहने लगे, दिल जले, अरे लाले यहाँ तो सभी दिल जले हैं। इसके बाद इसी साल एक हिट फिल्म के लिए तरस रही ट्विंकल खन्ना के साथ अजय देवगन ने काम किया। फिल्म का नाम था इस फिल्म में अजय देवगन के लुक को काफी पसंद किया गया और उनका यह लुक इतना चर्चित हुआ कि देश में डुप्लीकेट अजय देवगन की बाढ़ सी आ प्यार नहीं करना जहाँ कहता है गई और हर कोई अजय देवगन बनकर अपने बालों से आधे माथे के साथ एक आँख को भी ढककर घूमने लगा। तेरी नजर झुके तो शाम ढले। 1997 में अजय देवगन आमिर खान के साथ एक फिल्म में नजर आए जिसका नाम था इश्क।
आमिर खान ने अजय देवगन को 3 बातें समझा। मैं तेरे को बोल रहा लाइफ में 3 चीज के पीछे कभी नहीं भागने का, बस ट्रेन और छोकरी। लेकिन अजय देवगन नहीं माने और नतीजा यह हुआ। यह फिल्म साल की बड़ी हिट फिल्म बनी और इसके बाद एक बार फिर से अजय देवगन का हाथ ट्विंकल खन्ना ने पकड़ लिया और फिल्म आई इतिहास। फिल्म के गाने बड़े चर्चित हुए। हाथ मेरे तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना जीना अजय देवगन के साथ ट्विंकल खन्ना की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। दिल लेके यार दिल दिया जाता है। लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और ट्विंकल खन्ना यह गाते हुए रह गई। जुदा अपने दिल भर से होने लगी है। 1998 में अजय देवगन की पहली फिल्म आई मेजर साहब, जिसके द्वारा मेजर साहब यानी कि अमिताभ बच्चन अपने डूबती हुई नाव को बचाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई। फिल्म हिट रही और अजय देवगन का यह गाना बड़ा चर्चित रहा। अकेली न बाजार जाया करो, घर लग जाएगी। इसके बाद एक बार फिर से काजोल के साथ उनकी फिल्म आई प्यार तो होना ही था और यह फिल्म भी हिट रही। इस फिल्म के दौरान अजय देवगन और काजोल का प्यार सगाई तक पहुंच गया था। वह अलग बात है कि अजय देवगन के प्यार में पड़ने के बाद और कई लोगों का दिल तोड़कर काजोल ने अजय देवगन को चुना और फिर भी वह अजय देवगन से पूछ रही थी, अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। और अजय देवगन कह रहे थे, कितनी भोली है तू, कितनी नादान है, दिल की बातों से अनजान है। इसके बाद एक बार फिर से महेश भट्ट ने अजय देवगन को लेकर अपनी ही कहानी पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था जख्म। इस फिल्म में भी अजय देवगन की एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीत लिया। ये एक ऐसी फिल्म रही जिसे देखकर औरतों को पहली बार पता चला कि चांद उनकी गली में निकलता है और वह कहने लगी, तो आया मुझे याद, गली में चांद निकली। इस फिल्म के लिए अजय देवगन को पहला नेशनल अवार्ड मिला और लोग उनकी सीरियस एक्टिंग के कायल हो गए। 1999 भी अजय देवगन के लिए सबसे खास रहा, जहां एक तरफ इसी साल उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई तो वहीं काजोल के साथ शादी करके वह अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गए। इस साल अजय देवगन की पहली फिल्म आई होगी प्यार की जीत और यह फिल्म बड़ी हिट हुई और इसके गाने भी बड़े चर्चित रहे। इसके बाद सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी में 3 तगाड़ा काम बिगाड़ा का काम करते हुए उनकी फिल्म आई दिल दे चुके सनम और इस फिल्म में भी अजय देवगन के काम की खूब तारीफ हुई। अजय देवगन ने टेढ़ी गर्दन करके ऐश्वर्या को पटा लिया और सलमान खान बेचारे यह गाते हुए रह गए, प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। इसके बाद आई हिंदुस्तान की कसम, जिसमें अजय देवगन का डबल रोल था, लेकिन उनके खुद के पिता की बनाई हुई यह फिल्म हिट नहीं हो पाई। इसके बाद रवीना टंडन के साथ उनकी फिल्म आई गैर, जिसके गाने जरूर हिट हुए। आँखों में मोहब्बत है, माथे पे पसीना है, आ प्यार तुझे कर लो। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। इसके बाद तक्षक महाफ्लॉप रही और फिर आई उनकी सैफ अली खान के साथ एक ऐसी फिल्म जिसके गाने आज भी बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों की लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है। कच्चे धागे फिल्म में मनीषा कोइराला के साथ अजय देवगन की जोड़ी को खूब पसंद किया गया और हर कोई फिल्म के एल्बम का दीवाना हो गया। और इसी फिल्म का गाना था दिल परदेसी हो गया,
जो आज भी अजय देवगन के सबसे बेहतरीन गानों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। इसके बाद दिल क्या करे में अजय देवगन कुछ नहीं कर पाए और यह फिल्म फ्लॉप हो गई और साल आया 2000 और इस साल की उनकी पहली फिल्म आई दीवानी, जिसमें एक बार फिर से अजय देवगन डबल रोल में दिखाई दिए। लेकिन दो अजय देवगन होने के बाद भी वह फिल्म को नहीं बचा पाए और यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। और अब वक्त बदल चुका था और अजय देवगन के हेयर स्टाइल का दौर भी जा चुका था। अजय देवगन को लगा कि अब रिटायरमेंट की तैयारी कर लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने वही किया जो सभी एक्टर एक्टिंग छोड़ने के बाद करते हैं, यानी कि खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोलना। उन्होंने ADF यानी कि अजय देवगन फिल्म नाम से एक कंपनी खोली। उन्होंने अपनी कंपनी के बैनर तले पहली फिल्म बनाई राजू चाचा और यह अजय देवगन का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब पता नहीं क्यों, बस था, इसलिए इसे बड़े बजट पर बनाया गया था। लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और कंपनी के साथ साथ अजय देवगन भी डूब गए। इसके बाद साल 2001 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें यहाँ है रास्ते प्यार के, लज्जा और तेरा मेरा साथ रहे जैसी फिल्में शामिल रहीं। लेकिन यह तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गईं। 2002 में उनकी पहली फिल्म आई कंपनी, जिससे पब्लिक भले ही खुश नहीं हुई, लेकिन अजय देवगन की पत्नी को यह फिल्म बहुत पसंद आई। इसके बाद यह फिल्म दीवानगी और इस फिल्म में एक बार फिर से अजय देवगन की एक्टिंग ने कमाल कर दिया। फिल्म में पहली बार अजय देवगन ने एक सनकी आदमी का किरदार निभाया और ऐसे विलन बने कि हीरो हीरोइन दोनों का काम खा गए और बेस्ट विलन का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इसके बाद आई उनकी साल की आखिरी फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। यह अजय देवगन की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है और उन्हें एक बार फिर से इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। 2003 में अजय देवगन 7 फिल्मों में नजर आए, जिसमें भूत, कयामत, चोरी चोरी, गंगा जल, परवाना, जमीन और लोग, कारगिल जैसी फिल्में शामिल रहीं। लेकिन ना कोई भी फिल्म अजय देवगन के नाम पर चली। 2004 में अजय देवगन एक बार फिर से विलन बने और फिल्म का नाम था खाकी। इसके बाद मस्ती और युवा फिल्में हिट रही। इसी साल उनकी ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म आई रेनकोट, जिसमें पहली बार अजय देवगन ने पीले दांतों का राज बताया। नॉर्मली मैं दिन में खाता नहीं हूँ, गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती। लोगों को पहली बार पता चला कि भाई साहब गुटखा बेचने लगे हैं। इसके बाद उनकी आई एक ऐसी फिल्म जिसमें होकर भी अजय देवगन नहीं थे। फिल्म का नाम था, इस फिल्म का एक समय पर बड़ा क्रेज हुआ करता था, बड़े बड़े गेम स्टारजन पर बनने लगे थे। इसके बाद 2005 में एक बार फिर से अजय देवगन की 8 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें इंसान, ब्लैकमेल, टैंगो, चार्ली, काल, मैं ऐसा ही हूँ, अपहरण और शिखर जैसी फिल्में शामिल रहीं, जिसमें से कोई भी फिल्म बड़ी हिट नहीं हो पाई। साल 2006 में अजय देवगन की 2 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें पहली थी रोहित शेट्टी के साथ आई फिल्म गोलमाल 2। गुस्से से देख रही हो या शक्ल ही ऐसी है? इज्जत बचाने का थैंक यू तो बोलो। इसके बाद उनकी रोहित शेट्टी के साथ ऐसी जमी कि आज तक जमी हुई है। इसी साल उनकी दूसरी फिल्म आई ओमकारा, जिसमें उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ और फिल्म हिट भी रही। 2007 अजय देवगन के लिए इतना खराब रहा कि अगर उनका बस चले तो वह 2007 को ही अपनी जिंदगी के कैलेंडर से निकालकर बाहर फेंक दे। इस साल उनकी पहली फिल्म आई केस, जो बहुत ज़्यादा खराब थी। इसके बाद इसी साल उनकी आई राम गोपाल वर्मा की आग, और यह फिल्म इतनी खराब थी कि जब तक बॉलीवुड की खराब फिल्मों की बात होगी तो उस लिस्ट में यह फिल्म अपनी सीट पक्की करेगी। 2008 में ही अजय देवगन की 5 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें हल्ला बोल, संडे और महबूबा जैसी फिल्में शामिल रहीं। लेकिन इन फिल्मों को देखकर ऐसा लगा जैसे अजय देवगन काम नहीं बस टाइम पास कर रहे हैं। इसके बाद अजय देवगन को एक और ख्याल आया और उन्होंने सोचा जब हीरो हीरोइन घर पर ही हैं तो क्यों ना घर में ही फिल्म बना ली जाए। पति पत्नी दोनों ने मिलकर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था यू मी और हम,
और यह पहली फिल्म थी जिसे अजय देवगन ने ही डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई और थक हार कर अजय देवगन ने एक बार फिर से रोहित शेट्टी का हाथ थामा और फिल्म आई गोलमाल रिटर्न। और इस फिल्म ने अजय देवगन को कॉमेडी का किंग बना दिया। भूखा नंगा चलेगा, लगड़ा लूला चलेगा, लेकिन एक और शक्ति पागल इस घर में नहीं चलेगा। और उनका एक और टैलेंट निकल कर सामने आया और लोगों को पहली बार पता चला कि अजय देवगन एक अच्छे कॉमेडियन भी हैं। 2009 में वो एक मल्टी स्टारर फिल्म में नजर आए जिसका नाम था ऑल द बेस्ट और यह एक कॉमेडी फिल्म थी और ऊपर से यह रोहित शेट्टी की थी, तो फिल्म तो हिट होनी ही थी। इसी साल वह सलमान खान के साथ एक फिल्म में नजर आए जिसका नाम था लंदन ड्रीम्स, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप रही। अजय देवगन लगातार फ्लॉप फिल्में देकर परेशान होने लगे थे और यही वह समय था जब अजय देवगन डिप्रेशन में जाने की तैयारी करने लगे थे। यहाँ तक कि वह इतने परेशान हो गए थे कि अपने ही नाम में कमी निकालने लगे और परिवार ने मंत्र टोटका करवाकर अजय देवगन के नाम की स्पेलिंग ही बदलवा दी। 2010 में अजय देवगन की पहली फिल्म आई जिसे देखने के बाद हर किसी के दिल में बस एक ही आवाज निकली और दूसरी थी राजनीति और तीसरी थी वंस अपॉन अ टाइम इन बम्बई। और इस फिल्म में अजय देवगन के साथ आई कंगना रनौत। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन बम्बई के दौरान ही कंगना अजय देवगन के प्यार में पड़ गई थी और उनसे कहने लगी थी, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। इसके बाद आक्रोश फिल्म फ्लॉप रही और फिर से रोहित शेट्टी के साथ उनकी फिल्म आई गोलमाल 3 जो सुपरहिट रही। इसके बाद तो ऐसा हुआ कि जब भी अजय देवगन रोहित शेट्टी के साथ नजर आए तो हिट फिल्म ही लेकर आए। साल के आखिरी उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसे सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया था। यह पहली अजय देवगन की इस तरह की फिल्म थी जिसका नाम था टूनपुर का सुपर हीरो, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप रही। 2011 में उनकी पहली फिल्म आई दिल तो बच्चा है जी, लेकिन यह फिल्म भी नहीं चली। इसके बाद आई उनकी एक ऐसी फिल्म जिसके बाद रोहित शेट्टी को एक नया सुपर हीरो मिल गया और बॉलीवुड को सिंघम। यह बड़ी फिल्म हिट हुई और इसके बाद सिंघम का ऐसा क्रेज बढ़ा कि जिसने अजय देवगन को बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान दिला दी। इसके बाद संजय दत्त के साथ वो एक ऐसी फिल्म में नजर आए जो ना आती तो ही अच्छा था। फिल्म का नाम था रास्कल्स। चल दे कैसे गन दिखा के लुटते हैं। अरे गन कहाँ है यार? अरे ये तन्ने को पता है, मन्ने को पता है, इन्हें कहाँ पता है। तो यह फिल्म सच में बकवास थी। 2012 में अजय देवगन के लिए काफी अच्छा रहा। उनकी पहली ही फिल्म सुपरहिट रही और फिल्म का नाम था सन ऑफ सरदार और अजय देवगन की कॉमेडी और एक्टिंग की खूब तारीफ। इसी साल फिल्म तेज फ्लॉप रही और बोल बच्चन हिट रही। आओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। 2013 में पहली बार उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया और इतना बुरा किया कि यह फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद फिल्म आई हिम्मत वाला और यह फिल्म जितेंद्र की सुपरहिट फिल्म का रीमेक थी और इतनी बुरी रीमेक थी कि इसे देखने के बाद दर्शक खून के आंसू रोए और हर किसी ने कहा कि हिम्मत वाला देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कैसे? अरे 1983 है यार, पल्लू फाड़ो और बांधो। 2014 में उनकी फिल्म आई सिंघम रिटर्न और यह फिल्म सुपरहिट रही। फिल्म में पहली बार अजय देवगन ने अपना 16 का डोला दिखाया और अपनी सिंघम की छवि को और ज्यादा मजबूत कर ली। तो फिर किस काम की वर्दी जो एक पुलिस वाले को मजबूत नहीं मजबूर बनाती। इसी साल आई फिल्म एक्शन जंक्शन, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही। फिल्म में सब कुछ एवरेज था और अजय देवगन का डांस एवरेज था। बस अजय देवगन का एक्शन एवरेज था
अजय देवगन की एक्टिंग एवरेज थी, शायद इसीलिए फिल्म की कमाई भी एवरेज रही। 2015 में अजय देवगन की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई और इसी फिल्म ने उन्हें हर किसी का फेवरेट बना दिया। फिल्म का नाम था दृश्यम और यह इतनी बेहतरीन फिल्म थी कि अजय देवगन के कैरियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में यह सबसे टॉप पर रहेगी। और जब भी अजय देवगन के सबसे बेहतरीन किरदार की बात की जाएगी तो पहला किरदार होगा विजय सलगवांकर। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता, हम लोग तो घर पे थे ही नहीं। ही होगा। इसी साल अजय देवगन ने NVIVX वाला के नाम से अपनी कंपनी भी खोली और कई फिल्मों के लिए VFX दिए। 2016 में भी अजय देवगन की केवल एक ही फिल्म आई जिसका नाम था शिवाय और यह फिल्म भी अजय देवगन की एक बेहतरीन फिल्म रही, जिसे देखते हुए कुछ समय के लिए तो भरोसा ही नहीं हुआ कि यह सच में अजय देवगन है, क्योंकि इस फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तीनों अजय देवगन ही थे। फिल्म हिट रही और फिल्म का एक गाना महादेव के भक्तों के लिए बड़ा हिट रहा। आदि ना अंत है उसका, वो सब गाना इनका उनका। इसी साल अजय देवगन को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 2017 में उनकी पहली फिल्म आई बादशाह। यह फिल्म कमाई के मामले में भले ही फ्लॉप रही, लेकिन अजय देवगन की किसिंग सीन और राहत फतेह अली खान के लिए एक गाने के लिए बड़ी चर्चित रही। इसके बाद एक बार वह फिर से रोहित शेट्टी के साथ नजर आए फिल्म गोलमाल अगेन और यह फिल्म भी बड़ी सुपर हिट रही। फिल्म में अजय देवगन की कॉमेडी कमाल की रही और यह फिल्म साल की बड़ी हिट रही। 2018 में भी उनकी एक ही फिल्म आई रेड और जब अजय देवगन की एक फिल्म आई तो वह बेहतरीन ही रही। मैं सिर्फ ससुराल से ही शादी वाले दिन खाली हाथ लौटा था और मैं जिसके घर सुबह सुबह पहुंचा हूँ कुछ ना कुछ निकाल कर ही लाया। रेड में भी उनकी एक कमाल की फिल्म रही जिसने क्षण भर के लिए भी ना तो दर्शकों को बोर होने दिया और ना ही अपनी सीट से हिलने दिया। 2019 में अजय देवगन अपने से कई साल छोटी रकुल प्रीत के साथ प्यार में पड़ गए और कहने लगे। एक बात बताओ, एक बार सोने से प्यार हो जाता है? सोने का तो पता नहीं, कई बार ना सोने से जरूर हो जाता है। फिल्म का नाम था दे दे प्यार दे और वह दो के बीच में फंसकर अपने से छोटी लड़की के साथ अपने संबंध को सही ठहराने में लगे हुए थे। इसी साल वो टोटल धमाल में नजर आए जो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और यह फिल्म भी सुपर हिट रही। 2020 में एक बार फिर से उनकी सिर्फ एक ही फिल्म तानाजी और यह फिल्म भी अजय देवगन की कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। फिल्म के प्रमोशन के लिए अजय देवगन अमित भड़ाना के वीडियो में भी दिखाई दिए। तानाजी एक ऐसी फिल्म रही जिसे देखते हुए हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए और फिल्म में अजय देवगन की एक्टिंग भी इतनी कमाल की रही कि उन्हें इसके लिए तीसरा नेशनल अवार्ड मिला। 2021 में अजय देवगन ने अपनी कोरोना काल में बनाई हुई फिल्म भूज द प्राइड OTT पर रिलीज की, क्योंकि उस समय तक थिएटर के हाल अच्छे नहीं थे। मैंने खुद ये शहादत चुनी है, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही, इसलिए इसे OTT पर रिलीज करना पड़ा। हालांकि इसे रिलीज करने के बाद अजय देवगन को पता चला कि अच्छा हुआ कि इसे थिएटर में रिलीज नहीं किया, क्योंकि इसके रिव्यू बहुत ही खराब आए थे। इसके बाद फिल्म सूर्यवंशी में एक कैमियो करते हुए दिखाई दिए और यहीं से रोहित शेट्टी को कॉप यूनिवर्स बनाने का खुराफाती आइडिया आया, जिसका असर हम सिंघम अगेन में देख रहे हैं। 2022 में फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी और RRR में अजय देवगन कैमियो करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद रनवे 34 अजय देवगन की एक और डायरेक्टेड फिल्म रही जिसमें फेमस यूट्यूबर कैरी मिनाटी भी दिखाई दिए थे। हालांकि यह फिल्म और फ्लाइट हवा में ही उड़ते रह गई और कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इसके बाद थैंक गॉड आई और थैंक गॉड की थैंक गॉड फ्लॉप हो गई, क्योंकि इस फिल्म का लॉजिक ही लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों की समझ से यह फिल्म थोड़ी सी ज्यादा एडवांस। शोभा सिर्फ लड़कों को गाली क्यों देती है? क्यों? क्योंकि लड़कियों को गाली शोभा नहीं देती। इसलिए वह लोगों के सिर के ऊपर से गई और फिल्म की कमाई निर्माताओं के दूर से ही दी गई। इसके बाद एक बार फिर से अजय देवगन दृश्यम का दूसरा पार्ट लेकर आए
और ऐसा है कि लोग मानो इसका ही इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म ने आते ही तहलका मचा दिया और हर कोई बस अजय देवगन को देखता ही रह गया और यह फिल्म भी अजय देवगन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसी साल अजय देवगन एक वेब सीरीज में भी नजर आए जिसका नाम था रुद्रा। अजय देवगन कभी डांस नहीं करते। डांस बहुत ज्यादा इजी लगता है इसलिए मैं करता नहीं। 2023 में अजय देवगन की पहली फिल्म आई भोला, जो साउथ की कैथी का रीमेक थी। इसे अजय देवगन ने ही डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस भी किया था। यह अजय देवगन की खुद की बनाई हुई चौथी फिल्म थी। फिल्म का एक्शन कमाल कर रहा था, हालांकि फिल्म बड़ी हिट नहीं हो पाई थी। 2024 में अजय देवगन की पहली फिल्म आई औरों में कहा दम था और इसमें उनके साथ सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली हीरोइन तब्बू ने भी काम किया, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद आई फिल्म मैदान, जो लंबे समय से अटकी हुई थी, लेकिन यह भी मैदान में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और इसे बड़ा पर्दा तो मिला लेकिन ऑडियंस नहीं मिली। इसके बाद आर माधवन के साथ अजय देवगन की एक और बेहतरीन फिल्म आई जिसका नाम था शैतान, जो सच में कमाल की थी। हालांकि फिल्म रीमेक थी, लेकिन फिल्म में अजय देवगन के काम को खूब पसंद किया गया और साल के अंत में उनकी फिल्म आई सिंघम अगेन, जिसने एक बार फिर से कमाई के नए रिकॉर्ड बना दिए। यह भारत की पहली फिल्म बनी जिसके बाद भारत में भी कैरेक्टर का यूनिवर्स बनेगा और रोहित शेट्टी का क्रॉप यूनिवर्स कमाल का रहा। सिंघम अगेन अजय देवगन के कैरियर की एक और बेहतरीन फिल्म बनी। कमाल की बात यह थी कि 2024 में ही अजय देवगन की 16 साल पुरानी फिल्म भी रिलीज हो रही थी और यह पहली फिल्म होगी जो अपने बनने के पूरे 16 साल के बाद रिलीज होगी। फिल्म का नाम जो 2008 में बनी थी और 2024 में रिलीज हो रही है। अब हम बात करते हैं अजय देवगन की पर्सनल लाइफ की। अजय देवगन का पहला नाम जुड़ा था करिश्मा कपूर के साथ। नाम लिखा मैंने खत महबूब के नाम लिखा। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और करिश्मा कपूर अजय देवगन के लिए दिल की कलम से खत लिखने लगी। करिश्मा कपूर अजय देवगन के लिए पागल थी और अजय देवगन भी खुलकर यह कह रहे थे। दोनों का लंबे समय तक अफेयर चला, लेकिन फिर अचानक से अजय देवगन ने करिश्मा कपूर से दूरी बना ली और उन्हें इग्नोर करने लगे। उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में सेम कंडीशन चल रही थी। जहां रियल लाइफ में अजय देवगन करिश्मा कपूर पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो वहीं फिल्मों में भी करिश्मा को ऐसे रोल मिल रहे थे जिसमें करिश्मा कपूर अजय देवगन से प्यार करती थी और अजय देवगन दूसरी लड़कियों के पीछे पड़े हुए थे। बेचारी करिश्मा कपूर ये गाते हुए घूम रही थी। धीरे बेशक मेरी मोहब्बत हो। धीरे अजय देवगन ने करिश्मा कपूर को छोड़ दिया और दूरी बना ली। करिश्मा कपूर के बाद अजय देवगन की जिंदगी में एंट्री हुई बॉलीवुड की मस्त गर्ल यानी रवीना टंडन की। फिल्म दिलवाले में अजय देवगन ने रवीना से मौका मांगा। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। रवीना ने अजय देवगन को आई लव यू बोला और अजय देवगन ने भी वादा कर दिया। सातों जन्म में तेरे मैं साथ। रवीना के साथ अजय देवगन ने कई फिल्मों में काम किया और दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। अजय देवगन ने भी रवीना के खूब मजे लिए, लेकिन फिर रवीना को खिलाड़ी कुमार पसंद आ गए और अजय देवगन भी रवीना से किनारा करने लगे। सपना धोखेबाज निकली और बेचारा अरुण प्यार में पागल होकर यह गाने लगा। जीता था जिसके लिए इसके बाद रवीना टंडन से भी अजय देवगन अलग हो गए और तब्बू ने अजय देवगन के साथ कई फिल्मों में काम किया। फिल्म हकीकत में तब्बू को यह हकीकत समझ में आ गई। उन्हें लगने लगा कि उनका सच्चा वाला प्यार अजय देवगन ही है और अजय देवगन से कहने लगी। इसके बाद तब्बू ने सबसे ज्यादा अजय देवगन के साथ ही फिल्मों में काम किया, लेकिन अजय देवगन ने उन्हें बहुत ज्यादा सीरियस कभी नहीं लिया और तब्बू के साथ बस पर्दे पर ही रोमांस रखा। धीरे धीरे तब्बू ने दूसरे हीरो ढूंढना शुरू कर दिया और अजय देवगन से थोड़ा दूर हो गई। तब्बू आज भी सिंगल हैं और अपनी शादी न होने के लिए अजय देवगन को ही जिम्मेदार मानती हैं।
अजय देवगन और तब्बू की लव स्टोरी वैसे ही है जैसे अमिताभ बच्चन और रेखा की। बोले तो छुपाना भी नहीं आता। इसके बाद अजय देवगन की लाइफ में एंट्री हुई काजोल की। फिल्म हलचल की शूटिंग के दौरान अजय देवगन की मुलाकात काजोल से हुई। दोनों अलग अलग रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे को अपने पार्टनर को खुश करने की टिप्स दिया करते थे। बोले तो गुप्त ज्ञान, लेकिन एक दूसरे को टिप्स देते हुए दोनों एक दूसरे पर ही टिप्स आजमाने लगे। काजोल सोचने लगी मैं तेरे मन की मैं ना होती, तू मेरे मन का तोता। में अजय देवगन भी काजोल को पसंद करने लगे। यह वही समय था जब पब्लिक दोनों की जोड़ी को ना तो फिल्मों में और ना ही रियल लाइफ में पसंद कर रही थी। हर किसी ने कहा कि दोनों की जोड़ी कभी नहीं बनेगी क्योंकि दोनों एक साथ में कभी भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन दोनों ने ना सिर्फ यह जोड़ी बनाई बल्कि ऐसी बनाई कि आज तक नहीं टूटी। 1999 में अजय देवगन ने काजोल से शादी कर ली और दोनों के 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन बम्बई की शूटिंग के दौरान अजय देवगन की मुलाकात कंगना रनावत से हुई और अजय देवगन कंगना के प्यार में पड़ गए। हालांकि कंगना के लिए कहा गया कि उसने काला जादू करके बॉलीवुड के एक के बाद एक कई मर्द फंसाए। अब इस बात में सच्चाई है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जब कंगना अजय देवगन के करीब पहुंच गई और उनसे कहने लगी तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई इश्क तो काजोल ने अपना घर बचाया और कंगना को खनकाकर उससे अजय देवगन से अलग कर दिया। अजय देवगन को एक और बुरी आदत लगी और वह भारत की हर गली को केसर युक्त बनाने का संकल्प लेकर यह कहने लगे बोलो जुबान केसरी। शाहरुख खान के साथ अजय देवगन ने आज तक किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। दोनों पहली बार एक साथ दिखे भी तो यह कहते हुए बोलो जुबान केसरी। अजय देवगन आज भी फिल्मों में बने हुए हैं और एक तरफ अपनी धाक जमाकर बैठे हुए हैं। अजय देवगन पहले ऐसे एक्टर हैं जो बिना डांस किए भी लोगों का दिल धड़का देते हैं। 3 नेशनल अवार्ड और कई फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर वह बॉलीवुड के सबसे स्मार्ट एक्टर बन चुके हैं। तो यह थी बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की कहानी हमारी जुबानी।